अब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और यकीनन बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां भी चल रही होंगी, हार्ट अटैक भी आ रहा होगा, दिल में दर्द भी स्टार्ट हो गई होगी। भाई अब पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर पहला स्लिम वेयर शो हुआ है। इस्लाम का गढ़ माने जाने वाला सऊदी अरब अपनी इमेज को बदलने के लिए कट्टरता और रूढ़िवादी सोच को खत्म कर रहा है। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में फैशन शो करवा दिया। सऊदी अरब आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर सऊदी अरब जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब में लड़कियों को रैंप पर चलता देख कई कट्टरपंथी पागल हो गए हैं। इनका कहना है कि मक्का मदीना की धरती पर लड़कियों को रैंप पर चलवाना इस्लाम का अपमान है। आपकी सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि अभाया की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर पहनना चाहें तो पहने, वरना आप जो जो दिल करता है वो पहने। सऊदी अरब ने के जो MBS है यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उनका ये भी कहना है कि जी हम लोग जो हैं वो 5 साल के बाद सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। वो जो विजन 2030 है शेख मोहम्मद बिन सलमान का, वो क्या है? वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ओपननेस की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सेटअप लेने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। तो देखा दोस्तों आपने इंट्रो में किस तरह सऊदी अरब ने अपने यहाँ अपने देश में फैशन शो इवेंट कराया, और इससे बड़ी बात कि सऊदी अरब ने फैशन शो इवेंट तो कराया, लेकिन इस इवेंट में आपने देखा होगा कि मॉडल्स ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के रैंप शो किया। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ये चीज मानती है कि एक ऐतिहासिक कदम है सऊदी अरब की तरफ से, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले सऊदी अरब ने एक वाइन शॉप भी अपने देश में लॉन्च की थी, अपने देश में खोली थी, जिसको लेके 57 देश जितने भी इस्लामिक देश हैं उन्होंने भी काफी ऑब्जेक्शन किया था। और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन करने वाला और चीखने वाला पाकिस्तान था, जिसने काफी भला बुरा सऊदी अरब को कहा था। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे मुद्दे में इंटरफेयर ना करे और हमें ना सिखाए कि सऊदी अरब को अपने देश में क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए, और इस पर ही आगे हम बात करेंगे वीडियो के एंड पे। सऊदी अरब की बात अगर हम करें तो हम आपको ये बताते चलें कि जी सऊदी अरब में जो है जी पहली बार स्विम वेयर के ऊपर फैशन शो किया गया है। जी हाँ, सऊदी अरब आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर सऊदी अरब जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। वरना को वैसे भी रिलीजन को और जो गवर्नमेंट होती है या जो जिस तरीके से मुल्क को चलाया जाता है, इनको अलग अलग ही रखना चाहिए, इसलिए कि हर जगह पर रिलीजन लेके जो पाकिस्तान की आदत है कि चला जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर सऊदी अरब इतना मॉडर्न हो सकता है, अगर सऊदी अरब में ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है वो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब ने के जो MBS है यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उनका ये भी कहना है कि जी हम लोग जो हैं वो 5 साल के बाद सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। तो बिल्कुल सऊदी अरब में हर तरह के फैशन शोज जो है वो भी किए जा रहे हैं, उसके लिए भी अनाउंसमेंट की गई है। साथ साथ फीमेल्स को आजादी दी गई है, वो अब ड्राइव भी कर सकती हैं बगैर महरम के, यानी अब महरम उनको कहते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रही या नहीं आती तो मैं बता दूं कि इस्लाम में महरम होता है बाप, भाई, बेटा या हस्बैंड। ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जिनको कि महरम कहा जाता है और इनके साथ ही उम्रा या हज किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हज उम्रे के लिए जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि महरम साथ हो। जो लेडीज हैं वो अकेले जाकर भी जो है वो हज या उम्रा कर सकती हैं। इसी तरह के कई चेंजेस जो हैं वो सऊदी अरब में लाए जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जो लिक्योर है या कहिए कि जो ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स होती हैं उसकी, या शराब कह लीजिए जी, उसकी भी जो है वो वाइन वाइन शॉप भी जो है वो खोल दी गई है। और उस तरह की आज़ादी भी जो ज़ाहिर है डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहाँ रहते हैं और हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक की अपनी मर्जी होती है। वैसे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है पाकिस्तान में भी और कई जगह पे
कि जो ड्रिंक करते हैं लेकिन इंतहा के शरीफ लोग हैं, और कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है जो ड्रिंक नहीं करते लेकिन उनसे ज्यादा बदमाश मैंने कोई नहीं देखा। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो इसलिए किसी का भी कैरेक्टर जो है वो मेरे ख्याल है कि ड्रिंक करने या ना करने से जो है वो नहीं समझना चाहिए या जज करना चाहिए किसी को। तो बहरहाल सऊदी अरब की हम बात कर रहे थे, सऊदी अरब उस तरफ भी जा रहा है, और यकीनन वो टाइम दूर नहीं जब सऊदी अरब से भी जो है वो फैशन शोज हुआ करेंगे और लोग जाकर सऊदी अरब में हिस्सा लिया करेंगे कि जी यहाँ पर जो है वो फैशन शोज हो रहे हैं, और डिफरेंट कंट्रीज की जो मॉडल्स होंगी, जो लड़कियां होंगी, वो यकीनन सऊदी अरब जाने में खुशी महसूस करेंगी। पहला फैशन शो। आपको पता है सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव लाइन लेंथ उसने अडॉप्ट की है। और ये आप देखें कि एक वक्त ये था कि आज से 10 साल पहले चला जाए तो ख़वातीन जो है वो कम्प्लीटली उनको अपने जिस्म को जो है वो कवर करना होता था और अबाया पहनना ज़रूरी था। अब की सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि इस अबाया की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर पहनना चाहें तो पहनें, वरना आप जो जो दिल करता है वो पहने। अब देखें कि ये जो सऊदी अरब के अंदर ये जो रवायत आ रही है, बेसिकली सऊदीज़ आर कंप्लीटली चेंजिंग। वो जो विजन 2030 है शेख मोहम्मद बिन सलमान का, वो क्या है? वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ओपननेस की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सेटअप लेने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ड्रेसेस हैं, डू दे रिप्रेजेंट द अरब वर्ल्ड? व्हाई आर दे चेंजिंग सो फास्ट? मैं अभी कतर से होके आ रहा हूँ। कतर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इस्लामिक कंट्रीज। फॉर एग्जांपल मुझे डेजर्ट में जाने का मौका मिला, मैं रात को लेट गया, लेकिन वहाँ पे देखा कि वहाँ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से जो लिबास पहनना चाहती थी वो पहने थी, लेकिन थोड़ा बहुत केयर की हुई थी उन्होंने। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको आज़ादी तो है लेकिन पूरी आज़ादी नहीं है। इसी तरह अगर मॉल्स में भी जाएं तो ये पता चला कि कई मॉल्स के अंदर, तो मैं ये सऊदी अरब की बात बता रहा हूँ, कि आपको लेट्स से आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, मर्द शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। और कई मॉल्स के अंदर मैंने देखा कि ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी अपनी मर्जी का लिबास पहना हुआ था। लेकिन आप देखें सऊदी अरब जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये जो स्विमिंग सूट का फैशन शो है, ये एक बेसिकली हिस्टोरिक दिन है। ये पहली दफ़ा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई एक तकरीब जो है वो हुई है। ये आप ये समझें कि इसमें एक चीज़ तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान बता रहे हैं कि ये वो सऊदी अरब नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया सऊदी अरब की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सऊदी अरब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है वो एक काबिल तारीफ है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सऊदी अरब अब ये समझ चुका है कि ऑयल पे डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं उनकी खत्म होने वाली है, और आने वाले टाइम में अगर सऊदी अरब अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब ये चाहता है कि वो यूरोप की तरह अपने देश को इम्प्लीमेंट करे, और कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अब ऑयल की जगह वो टूरिज्म में ज़्यादा ध्यान दे, जिससे उसके जो रेवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो दोस्तों यही वजह है कि सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक दिन देख रहे हैं जिसमें सऊदी अरब ने फैशन शो कराया, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आपने मॉडल्स को देखा, जिसको लेके पाकिस्तान में बहुत बवाल मचने वाला है और मिर्ची लगने वाली है। उसका उदाहरण मैं आपको गिनवा देता हूँ। सऊदी अरब ने स्मृति ईरानी को अपने यहाँ बुला के मक्का मदीना में घुमाया था, जिसको लेके पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा किरकिरी की थी सऊदी अरब की, और काफ़ी कलेश हुआ था कि सऊदी अरब ने किसी काफिर को अपने यहाँ ज़मीन पे मक्का मदीना जैसी जगह पे ले जाके घुमाने की ये जुर्रत की है, जिसका उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया था। और इसके अलावा आपको याद होगा दोस्तों कि सऊदी अरब ने हिंदुओं के लिए मंदिर वहां बनवाया, अपने यहाँ पे मंदिर तक बनाया, जिसमें मोदी जी ने वहां जाके उद्घाटन किया था। इस चीज को लेके भी पाकिस्तान की तरफ से काफी शोर हुआ था, काफी ये लोग चीखे थे। और ऐसे कई स्टेप्स सऊदी अरब लेता जा रहा है, जिससे ये अजीम कौम पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।